केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को तोहफा, पीएम राष्ट्रीय कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस फैसले से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज काटाटोली फ्लाईओवर समेत 3 सड़कों का करेंगे उद्घाटन। हरमू रोड फ्लाईओवर समेत करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास भी। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला के कारोबार में पुलिस की भूमिका पर दिए सीबीआई जांच के आदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राज्य सरकार के संरक्षण में हो रही कोयले की चोरी। और रांची में चल रही राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने जीते अपने अपने मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि उन्नति योजना को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस फैसले से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ ही कृषि उन्नत योजना को भी मंजूरी दी है। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज़ बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,321 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये योजना काफी अहम है। दोनों योजनाएं कृषि उत्पादकता और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें कृषि के लिए उन्नत तकनीक पर फोकस है, तो साथ ही डिजिटल तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर भी फोकस है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य और मृदा उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का सरसों हो गई, आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। Oil seeds, basically edible oils, form a very important component of our food security. For every middle class family, for every low income family, it's a very important component, very important annual or monthly expenditure item. इसमें हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस को स्टेबलाइज करें और जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है देश में, उसको कैसे हम मीट करें अपनी खुद के प्रोडक्शन से। कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर है।
खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन में खाद्य तेल की खेती के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास होगा। वर्ष 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 20.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर इन दोनों योजनाओं में कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल करके किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव में 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा हैं। उन्होंने कहा कि देश में मध्यम वर्गीय परिवारों का विकास जरूरी है। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इस साल फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, भारत और मध्यम आय का जाल, नौकरियां और कौशल, एआई और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर शामिल है। ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। Economic performance in the recent decade was underscored by its leapfrog from the 10th to the 5th largest economy in a matter of 5 years. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नवनिर्मित कांटाटोली फ्लाईओवर समेत 3 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर राजधानी रांची के बहुबाजार स्थित संत पॉल कैथेड्रल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री सोरेन इस दौरान हरमू रोड फ्लाईओवर समेत करोड़ों रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। श्री रेड्डी आज रांची के CMPDI में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोयला मंत्री कल घाटशिला में HCL के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सुरदा कॉपर माइंस का निरीक्षण करेंगे, जबकि 6 अक्टूबर को CCL के B&K एरिया जाएंगे और कोनार में कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रांची आएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें वे शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। रांची जिले से सटे तमाड़ में कल आजसू पार्टी के चूल्हा प्रमुखों का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में तमाड़ क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हुआ। श्री महतो ने कहा कि राज्य सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलने के कारण वे पलायन को मजबूर हैं। एक परिवार हमारे यहाँ राजनीतिक रिश्ता से ज़्यादा पारिवारिक रिश्ता है और हमने उस रिश्ते को ही अपना राजनीतिक दायित्व माना है और उसी दायित्व के आधार पर हम हमेशा हर परिवार के लिए तत्पर रहते हैं और राजनीतिक शक्तियों को इनके लिए समर्पित करते आए। ये परिवार चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के जो हमारा पार्टी का जो नीचे का ढांचा है उसी का आज सम्मेलन। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला के कारोबार में पुलिस की मिली भगत की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। न्यायाधीश SK द्विवेदी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी की ओर से याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्य जांच योग्य हैं। यह मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कोयले की चोरी से संबंधित है। इसकी जांच CBI से कराई जानी चाहिए। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर CBI आगे की कार्रवाई कर सकती है।
न्यायालय ने मामले में प्रतिवादी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का निर्देश दिया है। इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में कोयले की चोरी हो रही है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कोयला चोरी में शामिल अधिकारियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। कोयला की वहां चोरी होती रही, आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिया, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा। लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। अगरतला आनंद विहार नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का अब साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। राजमहल के विधायक अनंत ओझा को रेल मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। श्री ओझा ने कहा कि नई दिल्ली तक जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का साहिबगंज स्टेशन पर ठहराव होने से यहां के यात्रियों को नई दिल्ली जाने में काफी सुविधा होगी। कि जो हमने मांग माननीय मंत्री जी से मिलकर किया था, आग्रह किया था, उस मांग को पूरा करते हुए तेजस राजधानी का भी ठहराव साहिबगंज में होगा। इसको लेकर के रेलवे ने पत्र जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से अभिनंदन। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सचिव सह लोहरदगा जिला के केंद्रीय प्रभारी कमल किशोर सोन की अध्यक्षता में कल जिला परिषद सभागार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सचिव ने उपस्थित सभी अधिकारियों से पूर्व के बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूलों में बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक स्कूल में पेयजल की उपलब्धता हर हाल में हो। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि विकसित भारत एक्ट 2047 का लक्ष्य प्राप्ति के लिए युवाओं को अनुशासन में रहकर पढ़ाई करना होगा। डॉक्टर सिन्हा कल रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के तीसरे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष रंजन ने विद्यार्थियों को सफलता के कई टिप्स दिए। शारदीय नवरात्र को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्साह का माहौल है। मंदिरों, पूजा पंडालों और घरों में आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी, तप मना होता कष्ट पाना। माँ भगवती ब्रह्मा जगदम्बा ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य रह करके, साधारण अवस्था में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। अतः इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का जो भी भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, विद्यावान विद्या को प्राप्त होता है, यशोवान यश को, धनवान धन की प्राप्ति होती है। अतः नियम संयम में रहते हुए ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए।
आइए अब आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत और मिठाई एवं गुड़ चीनी का भोग लगाएं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप कर माता की आरती करें। देश भर के मंदिरों में माता के 9 दिनों का उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर माँ के जयकारे और मंत्रों से गूंज उठा है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे ने कल रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने लोगों को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी। ये माँ की कृपा है कि मैं यहाँ पर हूँ आज, और आज पूजा भी किया और गंगा आरती की शुरुआत भी है। सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी को मेरी। दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड समेत देश भर में डांडिया और गरबा की धूम रहती है, लेकिन देवघर में सखी सहेली के बैनर तले बिहार का पारंपरिक नृत्य झिझिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान संस्था की सदस्य रीता चौरसिया ने बताया कि विलुप्त हो रही पारंपरिक नृत्य को लेकर एक पहल की गई है और इसे फिर से कल्चर में लाने के लिए एक प्रयास किया गया है। हमारा बिहार का जो झिझिया है वो विलुप्त हो गया है, तो ये चीज हम सखी सहेली की बहनें सारा सोचे कि नहीं, हम लोग आज इस बार छोटा से हुए, आप लोग की सहयोग रहेगा तो हर साल इसको बड़ा रूप में ले जाएंगे झिझिया को। तो बहुत जल्दबाजी में किए और झिझिया को शुरू किए हैं। पिछले साल कुछ महिलाओं ने झिझिया किया था, इस साल सखी सहेली के बैनर तले हम महिलाओं ने इस झिझिया को बृहद रूप में करना चाह रहे हैं और मैया का आदेश रहेगा अगले साल इससे भी ज्यादा हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। आदित्यपुर पुलिस ने ड्रग पैडलर डॉली परवीन की मां अशुरान बीवी और बेटे शहबाज खान को करीब 22 लाख रुपए मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावा के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि शहबाज खान कुख्यात अपराधी कादम खान और ड्रग पैडलर डॉली परवीन का बेटा है। इनमें से किसी का हालांकि आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अभी में जो शहबाज खान है वो आदित्यपुर थाना क्षेत्र में भी और जमशेदपुर जिला में भी ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा था। और जो महिला इसमें गिरफ्तार हुई है आसुरन बीवी, वो बेसिकली पुड़िया बनाने का काम करती थी। ब्राउन शुगर आसुरन बीवी को देता था, वो उसको पुड़िया में अलग अलग पैक करके वो उसको देती थी। गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के बालासोर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब बनाने के कारखाने का उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने बताया कि सांजला मरांडी के घर पर नकली अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से विभिन्न ब्रांड के 700 से अधिक बोतल शराब जब्त किए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ईटागढ़ आसंगी पुल बनकर तैयार है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पहुंच पथ का निर्माण नहीं होने के से ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहुंच पथ बनाने की मांग को लेकर कल घंटों पुल जाम रखा। ग्रामीणों ने बताया कि अप्रोच रोड बनाने की कोट पहले नहीं हुई है, जो राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है। अपना जमीन है, उन लोगों का आसंगी वाला लोग जाने के लिए दे रहे नहीं, जबकि रोड पास हो चुका है। अभी हो गया 2 साल हो गया, ना नापी हुआ ना कुछ हुआ। यहाँ का विधायक भी नहीं जानते, यहाँ का ऊपर का डीसी भी नहीं चाहते हैं यहाँ रोड बने। हम लोग मतलब पीछे रहे, यहाँ का जितना भी जनता है हम लोग पीछे रहे, 10 साल पीछे चल गए हैं। ना शिक्षा का मामले, ना मेडिकल का मामले में, पढ़ाई लिखे बेटी बहू बेटी तो क्या बोलता, सब पीछे ही है। अभी कनेक्टेड रोड जो ईटागढ़ आसंगी का पुलिया का जो जमीन के लिए कनेक्टेड रोड का जो जमीन है, जमींदाता लोग के लिए, ये अभी तक तय नहीं हुआ सरकार से, और ये रास्ता हम लोग के बनाना अभी के लिए हम लोग। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने विधायक सीपी सिंह के साथ रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 28 में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन से भारत जाकात माझी परगना महाल बहरागोड़ा के परगना परमेश्वर मांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उन्हें समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में रमकंडा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो का दामन थामा। श्री ठाकुर ने सबों का अभिनंदन और स्वागत किया। मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा जिला अंतर्गत विद्युत शक्ति उपकेंद्र पतराटोली में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत 30 लाभुकों के बीच बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिजली बिल माफी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया है। रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मृत व्यक्ति के नाम पर 14 साल से नौकरी कर रहा होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया है। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पाल्टा के निर्देश पर होमगार्ड के कमांडेंट द्वारा धुर्वा थाना में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद नामकुम का रहने वाला जगमोहन स्वासी नाम के फर्जी होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ से रांची में विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों और नवरात्र कार्यक्रमों के आयोजकों ने मुलाकात की तथा उन्हें कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी प्रखंड स्थित पहरा गांव में आयोजित कलश यात्रा में मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात की और शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा अंतर्गत मेराल प्रखंड में गोदा देवी धाम पर आयोजित रामलीला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रामलीला की परंपरा हमें न केवल सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है, बल्कि हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस कड़ी में कंदू मोहल्ला में करीब 40 लीटर महुआ शराब बरामद किया। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के बाड़ी निचकेल पंचायत के टोला लुपुंगडी के समीप से एक अधेड़ ग्रामीण का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान गांव के ही विजय मुंडा के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी है। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 5 और 6 अक्टूबर को कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।
रांची में चल रही राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में कल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की टीमों ने जीत दर्ज की। चैंपियनशिप में कल 5 मैच खेले गए, जिसमें आंध्र प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 5-0 से, महाराष्ट्र ने अरुणाचल प्रदेश को 9-0 से, चंडीगढ़ ने दादर नागर हवेली को 7-0 से, मध्य प्रदेश ने उत्तराखंड को 10-0 से और तमिलनाडु ने राजस्थान को 6-4 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को तोहफा, पीएम राष्ट्रीय कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस फैसले से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कांटाटोली फ्लाईओवर समेत 3 सड़कों का करेंगे उद्घाटन। हरमू रोड फ्लाईओवर समेत करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास भी। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला के कारोबार में पुलिस की भूमिका पर दिए सीबीआई जांच के आदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राज्य सरकार के संरक्षण में हो रही कोयले की चोरी। और रांची में चल रही राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने जीते अपने अपने मैच।